Hello friends, Grade 7 Ganita Prakash Part 1, Chapter 1, Large Numbers Around Us. 1.5 Patterns in Products on page number 13. Roxy and Astu are playing with multiplication. They are encounter an interesting techniques for multiplying a number by 10, 100, 1000 and so on. अभी यहाँ पे रॉक्सो एंड एस्तु ने एक टेक्निक फाइंड की है कि अगर हम किसी भी नंबर को 10, 100, 1000 से मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लिकेशन बहुत ही इजी हो जाता है. सो वो टेक्निक क्या है वो यहाँ पे नीचे दिखाई है. अ मल्टीप्लिकेशन शॉर्टकट. Roxy evaluated 116 multiplied by 5 as follows. अभी ये जो 5 है 5 को हम कैसे लिख सकते हैं 5 को हम 10 डिवाइडेड बाय 2 करें तो उसका आंसर क्या होगा उसका आंसर 5 ही होगा कट होके. सो यहाँ पे उसने क्या किया 116 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 2. ये इजी हो गया बिकॉज ये जो है पूरी प्रोडक्ट ये प्रोडक्ट यही है. सेम ऐसे लिखो या ऐसे लिखो दोनों का आंसर मुझे सेम ही मिलेगा. अभी यहाँ पे क्या होगा 2 से डिवीजन इसे करना बहुत इजी होगा. 2 5 are 10, 2 8 are 16, राइट. यानी कि 58 मल्टीप्लाई बाय 10 अगर आप करो तो आप फटक से बोलोगे कि 580. यानी कि मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे बहुत इजी हो जाता है अगर आप यहाँ पे जो नंबर रहेगा उस नंबर को 10, 100, 1000 के फॉर्म में कन्वर्ट कर पाओ. Now, same way as to evaluated 824 multiplied by 25 as follows. 25 नंबर में क्या चेंजेस करेंगे कि 25 का 25 ही रहे और हमें 100 फॉर्म भी मिले. यानी कि अगर आप 25 का टेबल देखो तो 25 4 जा 100 होता है. तो हम यहाँ पे 100 डिवाइडेड बाय 4 लिखे तो भी चलेगा. ये जो नंबर है इस नंबर को हम कुछ ऐसे लिखे 824 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 4. ये भी सेम ही हुआ 824 मल्टीप्लाई बाय 25 ही हुआ. लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया 25 को दूसरे फॉर्म में लिखा उसे लिखा हमने 100 डिवाइडेड बाय 4, राइट. अभी क्या करेंगे हम ये डिवीजन करना बहुत इजी हो जाएगा. 4 2 जा 8. यहाँ पे डिवीजन नहीं होगा उसका 0 एंड 4 6 जा 24. यानी कि आंसर हमारा क्या हुआ 206 और ये हमें लास्ट में 2 zeros ऐड करने हैं. अगर आप मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो और कोई नंबर ऐसा हो कि वो 1 फॉलोड बाय 0 के फॉर्म में कन्वर्ट होता हो तो आपको मल्टीप्लिकेशन बहुत ही इजी हो जाएगा. यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा है यूजिंग द मीनिंग ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन कैन यू एक्सप्लेन व्हाई मल्टीप्लाइंग बाय 5 इज सेम एज डिवाइडिंग बाय 2 एंड मल्टीप्लाइंग बाय 10. वो सेम ही है बिकॉज अगर जब भी किसी नंबर को हम 10 से मल्टीप्लाई करें और डिवाइडेड बाय 2 करें तो उसका आंसर क्या आता है 5 ही आता है. सो बोथ आर सेम. अगर हम इसे 5 से मल्टीप्लाई करें या तो फिर डिवाइडेड बाय 2 करके मल्टीप्लाई बाय 10 करें बोथ आर सेम, राइट. इसके बाद नेक्स्ट है हमारी फिगर इट आउट. क्वेश्चन नंबर 1 फाइंड क्विक वेज टू कैलकुलेट दिस प्रोडक्ट्स. अभी यहाँ पे हमें प्रोडक्ट्स दी है उसे हमें मल्टीप्लाई करना है. यहाँ पे दिया है 2 मल्टीप्लाई बाय 1768 मल्टीप्लाई बाय 50. नाउ मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पे कौन सा फॉर्म है जिसे हम 100 में कन्वर्ट कर सकते हैं तो वो फॉर्म है ये 50. इसे हम 100 में कन्वर्ट करें तो क्या होगा ये 2 मल्टीप्लाई बाय 1768 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय 2. अगर इसे मैं कट करूँ तो ये मुझे क्या मिलेगा 50 मिलेगा. सो यहाँ पे 2 2 कट होके 1768 और फॉलोड बाय 20. यानी कि ये जो मल्टीप्लिकेशन था ये बहुत ही इजी हो गया. या तो फिर आप डायरेक्टली ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो भी आपको 100 मिल जाएगा. नाउ यहाँ पे नेक्स्ट नंबर है 72 मल्टीप्लाई 125 और हमें वहां पे हिंट भी दी है कि 125 को हम कैसे 1 फॉलोड बाय 0 के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं. उसी हिंट को यूज करके हम यहाँ पे करेंगे 72 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय 8. अभी 8 के टेबल में 72 का भी आएगा तो 8 9 जा 72. तो हमें यहाँ पे आंसर क्या मिला 9000. इसका मल्टीप्लिकेशन करना है. सबसे पहले हम क्या करेंगे ये जो 125 वाला फॉर्म है उसे हम 1000 डिवाइडेड बाय 8 फॉर्म में लिखेंगे. तो 1000 डिवाइडेड बाय 8, राइट. मल्टीप्लाई अभी देखिए तो एक तरीके से
25 फोरजा क्या होता है हमारा 100 होता है, यानी कि 25 फोरजा और एक जीरो हमें बढ़ाने हैं तो वो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1000 हो जाएगा और मल्टीप्लाई बाय 8। तो यहाँ पे क्या हुआ 8 8 कैंसिल करके हमें आंसर क्या मिला 1 फॉलोड बाय 6 जीरोस 1 2 3 4 5 6 यानी कि 10 लाख हुआ। राइट, समझ में आ? ऐसे करो या तो फिर दूसरा तरीका क्या है इसमें, इसमें दूसरा तरीका ये है कि 1000 डिवाइडेड बाय 8 मल्टीप्लाई बाय ये जो 40 है हम उसे क्या करेंगे दो पार्ट्स में डिवाइडेड करेंगे 4 मल्टीप्लाई बाय 10, राइट, और ये मल्टीप्लाई 8 और 25 को हम कैसे कन्वर्ट करेंगे 100 डिवाइडेड बाय 4। तो वैसे क्या होगा ये 4 4 कट 8 8 कट, यानी कि यहाँ पे भी क्या मिला 1 फॉलोड बाय 6 जीरोस। ये मेथड भी करेक्ट है और ये मेथड भी करेक्ट है, दोनों में से कोई भी एक मेथड से आप यहाँ पे कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2, कैलकुलेट दीज प्रोडक्ट्स क्विकली। यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट्स दी है जिसे हमें सॉल्व करना है। नाउ फर्स्ट नंबर दिया है 25 मल्टीप्लाई बाय 12। अभी इसे मैं दो तरीके से पढ़ाऊंगी, आप दोनों में से कोई भी एक तरीका यूज कर सकते हो। 25 मल्टीप्लाई बाय 12, सबसे पहला तरीका ये है कि हमें क्या करना है 25 को 100 के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, यानी कि 25 कभी आएगा जब भी हम 100 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो 25 मिलेगा हमें मल्टीप्लाई बाय 12। सो 4 3 जा 12 और हमारा आंसर क्या आया यहाँ पे 300। दूसरा तरीका क्या है यहाँ पे 25 मल्टीप्लाई बाय 12 जो नंबर दिया है 12 को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, कौन सा पार्ट, तो 25 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3। 12 के दो पार्ट्स हुए 4 3 जा 12। अभी 25 4 जा क्या होगा 100 मल्टीप्लाई बाय 3, तो हमें आंसर क्या मिलेगा यहाँ पे 300। यानी कि आप ऐसे भी करो या तो फिर ऐसे भी करो, दोनों मेथड में से किसी भी मेथड से करो, लेकिन आपका आंसर क्या आएगा 300 ही आएगा। नाउ यहाँ पे भी ये क्वेश्चन भी हम दोनों मेथड से करेंगे। यहाँ पे फर्स्ट मेथड में 25 मल्टीप्लाई टू 40, इसे हम क्या करेंगे 25 को 100 के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो वो आएगा 100 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 24 मल्टीप्लाई बाय 10। यहाँ पे इसके भी हमने क्या किया दो पार्ट्स निकाल दिए, तो क्या डिवीजन करना इजी रहेगा 4 6 जा, तो आंसर मुझे क्या मिलेगा 6 फॉलोड बाय 3 जीरोस। सेम वे अगर यहाँ पे ये जो 24 है इसे मुझे कन्वर्ट करना है, लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे इसके दो पार्ट्स निकाल लेंगे, तो वो होगा 25 मल्टीप्लाई बाय 24 मल्टीप्लाई बाय 10, तो ये इजी हो जाएगा। नाउ 24 कभी आता है 4 6 जा, तो हम लिखेंगे 25 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 10। सो यहाँ पे हमें क्या मिला 25 4 जा 100 मल्टीप्लाई बाय 60, तो आंसर हमें क्या मिलेगा 6000। यानी कि दोनों तरीके से आंसर तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे 6000। नेक्स्ट है 250 मल्टीप्लाई 120, तो हम यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे 250 को दो फॉर्म में डिवाइड करेंगे 25 मल्टीप्लाई बाय 10 एंड 12 मल्टीप्लाई बाय 10। अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे 25 को कन्वर्ट करेंगे 100 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 10। नाउ यहाँ पे कट होके क्या आएगा यहाँ 3, सो हमारा आंसर क्या आएगा 3 फॉलोड बाय 4 जीरोस 1 2 3 4, यानी कि 30,000। राइट, समझ में आया ये। और इस तरीके से हमें करना हो तो ये भी वैसे ही होगा 25 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 10। राइट, अभी 10 मल्टीप्लाई 10 क्या हुआ 100 हुआ, तो हम लिखेंगे 25 मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3। अभी 25 फोर जा वो भी क्या हुआ हमारा 100 मल्टीप्लाई बाय 300। मैंने क्या किया 100 मल्टीप्लाई बाय 3 कर दिया, सो यहाँ पे 3 फॉलोड बाय क्या होगा 4 जीरोस। आंसर तो दोनों का सेम ही आएगा।
नाउ यहाँ पे क्या है 2500 मल्टीप्लाई बाय 12। अगर आप ये क्वेश्चन देखो और आगे का क्वेश्चन देखो, दोनों क्वेश्चन सेम ही है, एक नंबर के पास ही है और यहाँ के दो जीरो दो नंबर के पास डिवाइडेड किए हैं, यानी कि ये मल्टीप्लिकेशन अल्टीमेटली यही है। इसका आंसर क्या आएगा? वही आएगा 3 फॉलोड बाय 4 जीरोस। ये आप खुद से करना, अगर नहीं आए तो मुझे बोलना, मैं करवा दूंगी, लेकिन दोनों का आंसर सेम ही आएगा। नेक्स्ट ई है हमारा, इसमें हमें उल्टा दिया है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन क्या करना है वो हमें फाइंड आउट करना है और यहाँ पे आंसर उसका प्रोडक्ट दिया है। तो हमें क्या करना है, सिर्फ ये जो 12 है 12 को साइड पे रखो और बाकी के 1 फॉलोड बाय 0 साइड पे रखो तो भी चलेगा। यहाँ पे बहुत सारे वेज है कि हम उसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। यहाँ पे ये फर्स्ट वे है जो हमने दिया है कि 12 फॉलोड बाय 7 जीरोस, 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पे जीरो लिखने में आप काउंट करके ही लिखना, गड़बड़ ना हो जाए। या तो फिर कैसे कर सकते हो, 1200 मल्टीप्लाई बाय 1 फॉलोड बाय बाकी कितने बचे 7 में से 5, 1 2 3 4 5, ऐसे भी करो तो भी आंसर हमारा यही आएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, हाउ लॉन्ग इज द प्रोडक्ट। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग बॉक्सेस द मल्टीप्लिकेशन produce interesting patterns. Evaluate them to find the pattern. Extend the multiplication based on the observed patterns. अभी यहाँ पे जो बॉक्सेस है उसमें पैटर्न्स फाइंड करनी है। स्पेशली पैटर्न्स फाइंड करने के लिए सबसे पहले दो मल्टीप्लिकेशन तो हमें करने ही होंगे, तो ही हमें पता चलेगा कि थर्ड में क्या आएगा। अगर आप 11 मल्टीप्लाई 11 करते हो तो आपको मिलेगा 121, एंड देन 111 मल्टीप्लाई 111 करते हो तो आपको मिलेगा 1 2 3 2 1। अभी ये पैटर्न आप देखो, यहाँ पे मिडल में 2 है और दोनों बाजू 1 1 है। यहाँ पे क्या हुआ, ये है 3 डिजिट के दो नंबर्स, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया तो यहाँ पे मिडल में एक नंबर बढ़ गया, यानी कि 1 2 3, और उसके बाद रिवर्स में जाएगा, 3 के बाद रिवर्स करेंगे तो क्या आएगा 2 1 3 2 1, राइट। सेम वे अगर 4 डिजिट में सेम नंबर है तो हम क्या करेंगे 1 2 3 4 एंड देन 3 2 1, रिवर्स करना है, पहले बढ़ाना है एंड देन रिवर्स करना है। अगर यहाँ पे 5 टाइम्स 1 है, उसका मल्टीप्लीकेशन हमें करना है तो क्या आएगा, सेम पैटर्न फॉलो करनी है, यानी कि 1 2 3 4 5 और 5 के बाद अगेन रिवर्स 4 3 2 1। सेम वे अगर 6 टाइम 1 को मल्टीप्लाई किया है तो हमें करना है 1 2 3 4 5 6 एंड देन रिवर्स 5 4 3 2 1। उसी तरह से सेकेंड जो नंबर है उसमें क्या होगा, ये है 2 डिजिट वाला नंबर 66 मल्टीप्लाई 61, तो उसमें हमें मल्टीप्लिकेशन मिलेगा 4026। अगेन आपको ये दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन तो करना ही रहेगा और उसके बाद आपको पता चलेगा कि आपको कहाँ पे चेंजेस करने हैं, तो नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन आपको ऐसे ही आ जाएगा। अगर आप ये सेकंड मल्टीप्लिकेशन जो है उसे ऑब्जर्व करो तो क्या होगा, यहाँ पे देखिए एक 4 आगे बढ़ा है और यहाँ पे 2 बढ़ा है, यहाँ पे लास्ट में जो 6 है वो तो एज इट इज है। सो थर्ड नंबर में क्या जाएगा हमारा, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 3 टाइम्स 4 होंगे एंड देन 0 एंड देन 3 टाइम्स 2 और 6। सेम पैटर्न उसके आगे के नंबर में फॉलो करनी है, जिस तरह से यहाँ पे 6 और यहाँ पे 6 हम बढ़ा रहे हैं उसी तरह से यहाँ पे 4 एंड 2 को हमें इंक्रीज करना है। नाउ नेक्स्ट है 3 मल्टीप्लाई 5, उसका आंसर आएगा 15। नेक्स्ट है 33 बाय 35, अगर इन दोनों का हम मल्टीप्लाई करें तो ये जो आगे का नंबर है यहाँ पे हमने क्या किया, एक 3 दोनों साइड पे बढ़ा दिया, यानी कि ये जो मल्टीप्लिकेशन है इस मल्टीप्लिकेशन के आंसर में क्या होगा 1 एंड 5 दोनों साइड पे बढ़ जाएंगे। सेम वे यहाँ पे 1 3 एक्स्ट्रा किया और यहाँ पे भी 1 3 एक्स्ट्रा किया, तो हमें क्या करना होगा, आंसर में यहाँ पे 1 लिखना होगा और यहाँ पे 5 लिखना होगा, यानी कि 3 डिजिट का ये नंबर है और ये भी नंबर है 3 डिजिट, तो 3 प्लस 3 कितने हुए 6 डिजिट हुआ। हम जब भी मल्टीप्लिकेशन यानी कि प्रोडक्ट दो 3 डिजिट का करते हैं तो उसका आंसर हमें क्या मिलता है 5 डिजिट या तो फिर 6 डिजिट में मिलता है।
क्योंकि ये 3 डिजिट प्लस 3 डिजिट क्या हुआ, 6 डिजिट हुए। तो इसका आंसर हमारे पास होगा 5 डिजिट या तो फिर 6 डिजिट। यहाँ पे देखिए 4 टाइम्स 3 लिया है एंड उसका मल्टीप्लीकेशन किया है 3 टाइम्स 3 5। तो आंसर में चेंजेस क्या होंगे, उसके आगे का जो आंसर है उसमें यहाँ पे 1 आएगा और यहाँ पे 5 एक्स्ट्रा आएगा। यानी कि दोनों साइड पे अगर नंबरिंग बढ़ते हैं तो आंसर में भी नंबर एक्स्ट्रा ऐड होते हैं, राइट। सेम वे यहाँ पे 101 मल्टीप्लाई 101, तो उसका मल्टीप्लीकेशन क्या आएगा 10201, राइट। अगर यही नेक्स्ट हम ले 102 तो यहाँ पे क्या हुआ 10404। अभी यहाँ पे दोनों में डिफरेंस क्या है, तो दोनों में यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 लिया था और यहाँ पे 2 लिया, यानी कि नंबर बढ़ा रहे हैं। तो उस हिसाब से यहाँ पे जो आंसर है उसमें क्या चेंजेस हो रहे हैं, आंसर में चेंजेस ये हो रहे हैं कि यहाँ पे जो है वो है स्क्वायर आ रहा है, यानी कि 1 का स्क्वायर 1 हुआ, 2 का स्क्वायर हुआ हमारा 4। उसके बाद क्या हो रहा है, ये जो नंबर प्लेस है उस प्लेस में हमें इवन नंबर आगे लेते जाना है, यानी कि 2 के बाद 4। अभी नेक्स्ट नंबर अभी जब हम करेंगे तो यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई 3, यानी कि यहाँ पे स्क्वायर ले रहे हैं तो यहाँ पे 9 आएगा और यहाँ पे हमें लेना है 4 के बाद का नेक्स्ट इवन नंबर क्या होगा 6। और आगे के जो नंबर है वो तो एज इट इज हमें रखने हैं। अगेन यहाँ पे नेक्स्ट नंबर है 104 मल्टीप्लाई 104, तो क्या करना है 4 4 जा 16, यानी कि लास्ट के दो जो नंबर है वो हमारे 16 होंगे, राइट। और ये जो नंबर प्लेस है इवन नंबर की उसमें क्या आएगा 8, और यहाँ पे 10 का 10 ही रहेगा। नेक्स्ट जो नंबर है 105 मल्टीप्लाई 105, उसमें क्या होगा 5 5 जा 25, यानी कि लास्ट के दो डिजिट है वो हमारे होंगे स्क्वायर 25। उसके बाद यहाँ पे 8 के बाद हमारा नेक्स्ट इवन नंबर क्या आएगा 10 आएगा। अभी 10 को हम कैसे लिखेंगे 10, यानी कि यहाँ पे कौन सा नंबर जाएगा 110। समझ में आया कैसे यहाँ पे 110 हुआ है, ये पैटर्न भी आपको समझना बहुत ही जरूरी है। नेक्स्ट यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा है, ऑब्जर्व द नंबर ऑफ डिजिट इन टू नंबर्स being multiplied and their product in each case. Is there any connection between the number being multiplied and the number of digit in their product? अभी हमें यहाँ पे ऑब्जर्व करना है, देखिए ये 2 डिजिट वाला नंबर है तो उसका आंसर क्या आ रहा था हमारा 3 डिजिट, उसकी प्रोडक्ट 3 डिजिट में आ रही थी, राइट। सेम वे यहाँ पे भी 2 डिजिट का नंबर है लेकिन उसकी प्रोडक्ट आ रही है 4 डिजिट, यानी कि 3 डिजिट हो सकता है या तो फिर 4 डिजिट हो सकता है, राइट। ये चीज हमने ऑब्जर्व की, अभी उसके अकॉर्डिंग ही हमें इसका आंसर लिखना है। सो उसके अकॉर्डिंग इसका आंसर आएगा यस, देयर इज अ कनेक्शन बिटवीन दैम, बिकॉज व्हेन वी मल्टीप्लाई टू टू डिजिट नंबर, दो 2 डिजिट नंबर का जब भी हम मल्टीप्लीकेशन करते हैं तभी द प्रोडक्ट विल बी 3 और 4 डिजिट नंबर, जो प्रोडक्ट होती है 3 डिजिट होती है या तो फिर 4 डिजिट की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉक्सी सेज दैट द प्रोडक्ट ऑफ 2 डिजिट नंबर कैन ओनली बी अ 3 और अ 4 डिजिट नंबर, इज शी करेक्ट। तो हाँ, शी इज करेक्ट, बिकॉज 2 डिजिट के जो नंबर है उसकी प्रोडक्ट ऑलवेज 3 डिजिट या तो फिर 4 डिजिट ही होती है। कैसे, तो अगर आप 2 डिजिट का मिनिमम नंबर लो तो वो क्या होता है हमारा 10 होता है, 10 मल्टीप्लाई बाय 10 वो क्या होगा 100 होगा। और जो मैक्सिमम नंबर है वो हमारा होता है 99 मल्टीप्लाई बाय 99, तो इसकी प्रोडक्ट भी हमें क्या मिलेगी 9801। ये क्या हुआ 4 डिजिट का नंबर। बाकी के जितने भी नंबर है वो इन दोनों के बीच के ही नंबर होंगे, यानी कि 2 डिजिट के जितने भी नंबर है जिसका आप मल्टीप्लाई करो उसका आंसर किस में आएगा 3 डिजिट या तो फिर 4 डिजिट में आएगा। ये चीज ना आप ध्यान से समझना कि ये मिनिमम 2 डिजिट का नंबर है और ये है मैक्सिमम 2 डिजिट वाला नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुड वी ट्राई ऑल पॉसिबल मल्टीप्लिकेशंस विथ 2 डिजिट नंबर्स टू टेल वेदर रॉक्सीज क्लेम इज ट्रू, और इज देयर अ बेटर वे टू फाइंड आउट। क्या हमें सभी नंबर को मल्टीप्लाई करना जरूरी है और हम या उससे भी बेटर वे से फाइंड आउट कर सकते हैं विदाउट मल्टीप्लाइंग ऑल द 2 डिजिट नंबर। तो यस,
यहाँ पे वे है कि जैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे आगे भी बोला कि 10 × 10 वो 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर है जिसका आंसर होता है 100। उस वो किस में मिलता है, हमें 3 डिजिट में मिलता है। उसके आगे का नंबर ये हमने लिया, उसका भी 3 डिजिट में आएगा। यानी कि अगर हम ये मिनिमम नंबर का मल्टीप्लाई करें तो 3 डिजिट वाला नंबर जहां से स्टार्ट होता है वहां से लेके मैक्सिमम 2 डिजिट वाला नंबर को हम मल्टीप्लाई करें तो उसका आंसर जो आएगा उसके बीच में ही आएगा। यानी कि आपका आंसर जो आएगा वो 3 डिजिट या 4 डिजिट ही होगा। तो हमें यहाँ पे आंसर लिखना है कि नो, देर इज नो नीड टू ट्राई ऑल द पॉसिबल मल्टीप्लीकेशन टू वेरीफाई रॉक्सीज क्लेम। सभी मल्टीप्लीकेशन करने की हमें जरूरत नहीं है। A better way is multiplying smallest two-digit numbers 10 multiplied by 10 equal to 100 gives 3 digit and multiplying largest two-digit numbers यानी कि 99 multiply 99 gives you 9801 gives 4 digit number. Now next question है, can multiplying a 3 digit number with another 3 digit number gives a 4 digit number? अगर हम 3 digit नंबर और 3 digit नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या वो हमें 4 digit नंबर देता है? तो नहीं देता। अगर आपको ये डिजिट का कॉम्बिनेशन समझ में नहीं आ रहा तो देखिए मैं यहाँ पे पहले समझा देती हूँ कि 3 digit मल्टीप्लाई बाय 3 digit, तो हमें यहाँ पे नॉर्मली क्या करना है, 3 + 3 कितना निकलेगा हमारा, टोटल 6 होता है। यानी कि आंसर की पॉसिबिलिटी क्या है, मैक्सिमम 6 नंबर या तो फिर उससे एक नंबर कम। वो कभी भी आप डिजिट का मल्टीप्लाई करो तो उसकी पॉसिबिलिटी इस तरह की रहती है। सपोज आप 4 डिजिट एंड 2 डिजिट का मल्टीप्लाई करो तो उसकी पॉसिबिलिटी भी 5 और 6 ही रहेगी। क्यों? क्योंकि 4 + 2 क्या होता है, हमारा 6 होता है। यानी कि 6 और 6 से एक नंबर कम लेना है हमें। यहाँ पे सपोज आपके पास 10 और 15 हो तो आपको क्या करना है, 10 + 15 करना है। वो कितना होता है, 25 होता है। तो पॉसिबिलिटी आंसर की क्या रहेगी आपकी, 24 या तो फिर 25 डिजिट की रहेगी। समझ में आया ये कॉम्बिनेशन हमें कैसे लेना है? तो उस हिसाब से यहाँ पे हमें क्वेश्चन जो पूछा है उसका आंसर किस में आएगा, नो में आएगा। बिकॉज 3 डिजिट एंड 3 डिजिट टोटल कितने होते हैं, 6 डिजिट होता है, राइट। और आंसर हमारा किस में जाएगा, 5 डिजिट या तो फिर 6 डिजिट में जाएगा। सो हम आंसर एक्सप्लेन करेंगे कि नो, मल्टीप्लाइंग अ 3 डिजिट नंबर विथ अनदर 3 डिजिट नंबर कैन नॉट गिव अ 4 डिजिट नंबर, इट विल गिव अ 5 डिजिट और 6 डिजिट नंबर। समझ में आया कैसे हुआ ये 5 और 6 डिजिट? नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन मल्टीप्लाइंग अ 4 डिजिट नंबर विथ अ 2 डिजिट नंबर गिव अ 5 डिजिट नंबर? अगर आप देखो 4 और 2 डिजिट, राइट, 4 डिजिट एंड 2 डिजिट टोटल क्या होता है हमारा, 6 डिजिट होता है। यानी कि आंसर हमारा किस में जाएगा, या तो फिर 5 डिजिट होगा या तो फिर 6 डिजिट होगा। दोनों पॉसिबिलिटी है। यहाँ पे हमें एक ही पॉसिबिलिटी दी है तो आंसर तो हमारा यस में ही जाएगा, बिकॉज हमें नंबर तो पता नहीं है। सो आंसर हम लिखेंगे यस, 4 डिजिट नंबर विथ अ 2 डिजिट नंबर गिव्स 5 डिजिट और 6 डिजिट नंबर। कैसे, तो वो भी है यहाँ पे देखिए, ये है 4 डिजिट नंबर हुआ और ये 2 डिजिट नंबर हुआ। तो हमें क्या मिला, ये 5 डिजिट नंबर मिला। सेम वे यहाँ पे मैंने क्या लिया है, मैक्सिमम नंबर लिया है 4 और 2 डिजिट का। तो उसका भी अगर हम मल्टीप्लीकेशन करें वो भी 6 डिजिट का ही होगा। नेक्स्ट हमें यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, ऑब्जर्व द मल्टीप्लिकेशन स्टेटमेंट बिलो, डू यू नोटिस एनी पैटर्न, सी इफ दिस पैटर्न एक्सटेंड्स फॉर अदर नंबर्स एज वेल। अगर आपको यहाँ पे कुछ पैटर्न दिख रहे तो आप यहाँ पे उसे एक्सटेंड कर पाओगे कि नहीं वो देखना है। तो देखिए 1 डिजिट एंड 1 डिजिट, 1 + 1 क्या हुआ हमारा, 2। यानी कि आंसर किस में होगा, 1 में होगा या तो फिर 2 में होगा। मैक्सिमम 2 में होगा और उससे एक नंबर हमें कम लेना है, उस तरह से उसका कैलकुलेशन होगा। सेम वे 2 डिजिट 1 डिजिट, 2 + 1 3, यानी कि मैक्सिमम 3 में होगा या तो फिर उससे एक नंबर कम, तो 2 डिजिट में होगा। नाउ 2 डिजिट 2 डिजिट तो क्या होगा, 3 डिजिट और 4 डिजिट। सेम वे 3 डिजिट 3 डिजिट, उसका मल्टीप्लीकेशन कैसे होगा, 5 डिजिट या तो फिर 6 डिजिट होगा।
अभी यहाँ पे 5 डिजिट मल्टीप्लाई 5 डिजिट तो क्या होगा? तो हमें क्या करना है? 5 + 5 वो क्या होगा? हमारा 10 डिजिट होगा। और हमें उसके नेक्स्ट कौन सा नंबर लेना है? उसमें से -1 करके यहाँ पे लेना है, यानी कि 9 डिजिट या तो फिर 10 डिजिट का नंबर होगा। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कि क्या करना है तो आप 1 लाख मल्टीप्लाई 1 लाख करके देखो तो भी आपको आंसर मिल जाएगा इसका। सेम वे 8 डिजिट एंड 3 डिजिट तो क्या मिलेगा? 8 + 3 टोटल कितना हुआ? 11 डिजिट। तो हमें कितने डिजिट मिलेंगे आंसर में? 10 डिजिट और 11 डिजिट, राइट। अभी यहाँ पे 12 डिजिट 13 डिजिट दोनों का टोटल क्या होता है? 25। तो आंसर में क्या होगा? 24 डिजिट या तो फिर 25 डिजिट।